किसी कारणवश जब एक दिन गुरुपुत्र षंडा और मर्क किसी कारण गए थे, तो यहाँ प्रहलाद जी सभी दैत्य पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। साथ ही बड़े हुए हो, हमारे साथ ही खेले हो, तो तुम्हारे पास हमसे इतना ज्यादा ज्ञान कैसे है? तुम्हारे पास हमसे इतना ज्यादा ज्ञान कैसे है? तब प्रहलाद जी बता रहे हैं कि जब मेरे पिता 100 वर्ष की घोर तपस्या के लिए गए थे, तब देवराज इंद्र मेरी माता को उठा करके ले गए, उनका हरण कर लिया। और जब वह उनको लेकर के जा रहे थे, तब मार्ग में नारद जी मिले। जब नारद जी मिले, नारद जी ने कहा, इंद्र, ये कयादू को लिए कहां जा रहे हो? तब इंद्र बोले कि हे नारद मुनि, इन कयादू के गर्भ में मेरे शत्रु का पुत्र पल रहा है, तो आगे जाके यह मेरे लिए ही कष्ट बनेगा, तो इसलिए मैं इसको अभी मार देता हूं, आगे का कोई काम नहीं होगा। तब नारद जी बोले, नहीं इंद्र, इस गर्भ के अंदर तुम्हारा शत्रु नहीं, प्रभु का परम भक्त पल रहा है। तुम एक काम करो, इनको छोड़ दो। तब इंद्र नारद जी के कहने पर उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तब नारद जी ही, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, तब नारद जी ने मेरी माता को ज्ञान दिया, मेरी माता को ज्ञान दिया, सभी वेद पुराण उनको श्रवण करवाए। तो मैं उनके गर्भ में था, जिस कारण मैं भी उन सबको सुन पा रहा था। इसी कारण से मुझे इतना ज्ञान है। अब इस वार्तालाप के पश्चात प्रहलाद जी के संग जितने भी दैत्य पुत्र थे, वहीं पर बैठ करके प्रभु कीर्तन उन्होंने चालू कर दिया। पुत्र उठा लिए और उनको मिलाकर सबको मिल गए, जो हैं सब मिल करके प्रभु का नाम जप रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं। उसी समय यह भागते हैं और हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचते हैं। कहते हैं, महाराज, अब तो पूरे कुएं में भांग मिल गई,